हेलो दोस्तों, रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की 32,438 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर लेटर निकाल दिया गया है और उस लेटर में बताया गया है कि इस बार कौन कौन सी पोस्ट पर यहाँ पर कितनी वैकेंसीज आने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि रेलवे ग्रुप डी की जिन जिन पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है उन पोस्ट पर क्या क्या काम करना होता है, यानी कि उनकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है। इसके अलावा उनकी कौन सी पोस्ट पर सैलरी यहाँ पर ज़्यादा बनती है या कौन सी पोस्ट पर सैलरी कम रहती है, कौन सी पोस्ट पर प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, कौन सी पोस्ट पर प्रमोशन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अब ये सब आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 3 जनवरी के बाद से कभी भी ग्रुप डी के फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी। अगर उसमें आपने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस गलत डाल दी तो आपको भविष्य में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब भी आपको पोस्ट दी जाएगी ग्रुप डी की तो वहाँ पर प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी। अगर आपकी प्रेफरेंस किसी गलत पोस्ट के लिए तो आपको वो पोस्ट वहाँ पर अलॉट कर दी जाएगी। तो भविष्य में आपको ऐसी दिक्कत ना हो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्या काम होता है। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहली जो इसमें पोस्ट आती है वो आती है पॉइंट्समैन बी की। अब पॉइंट्समैन बी की जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है ये किसी भी स्टेशन पर आपको पोस्ट किया जा सकता है। जो जो स्टेशन आप जब भी आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो जो जो स्टेशन आपकी नज़र में आते हैं उन सभी स्टेशनों पर पॉइंट्समैन की ड्यूटी होती है। चाहे स्टेशन छोटा हो या बड़ा, पॉइंट्समैन की ड्यूटी उस स्टेशन पर होती है। अब उसको काम क्या करना होता है, जो स्टेशन पर स्टेशन मास्टर होता है ना उसके अंडर उसको वहाँ पर काम करना पड़ता है। अब देखिए, अगर स्टेशन छोटा है ना तो केवल उसको झंडी दिखाने का ही मेन काम होता है। जितनी भी ट्रेनें उस स्टेशन से निकलेंगी उन सभी ट्रेनों को उसको यहाँ पर झंडी दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर स्टेशन बड़ा है तो झंडी दिखाने के अलावा उसको ट्रेनों की शंटिंग भी करनी होगी। शंटिंग क्या होती है कि अगर बड़े स्टेशन होते हैं तो वहाँ पर कई ट्रेनों के इंजन भी आपस में चेंज होते रहते हैं। तो जब जब ट्रेन से इंजन चेंज होगा या लगेगा तो वहाँ पर उसको उस काम में भी उनका साथ देना होगा। तो ये भी उसका काम होता है। अब देखिए, इस पोस्ट के आपको यहाँ पर क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो पोस्ट का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको अपने घर के पास पोस्टिंग मिल सकती है, क्योंकि किसी भी स्टेशन पर पोस्टिंग होने की वजह से चाहे स्टेशन छोटा हो या बड़ा, हमारे घर के लगभग 10-20 किलोमीटर के जो एरिया है उसमें कोई ना कोई स्टेशन जरूर पड़ता है। तो घर के पास हमारी भविष्य में पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा जो आपका प्रमोशन है एलडीसी कोटे के थ्रू जो डिपार्टमेंटली वैकेंसीज आती हैं तो उसमें ट्रेन मैनेजर, सीसीटीसी जो टिकट चेकिंग स्टाफ होता है, इसके अलावा स्टेशन मास्टर, इनमें आपका प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए, इस पोस्ट के नुकसान क्या क्या होने वाले हैं। तो नुकसान की बात करते हैं कि जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं ना तो उन पे काम भी यहाँ पर ज़्यादा रहता है, क्योंकि शंटिंग का काम बहुत कठिन काम होता है और रिस्की काम भी होता है, तो वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी डे और नाइट ड्यूटी भी यहाँ पर रहने वाली है। स्टेशन पर दिन और रात की आपकी शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी रहेगी और अगर स्टेशन छोटा होगा तो वहाँ पर 12 घंटे की ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। तो ये इस पोस्ट के नुकसान है। अब अगली पोस्ट देखिए हमारी है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। अब असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, इसकी पोस्टिंग कहाँ पे रहेगी, तो इसके लिए कोई स्टेशन पर आपको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो ट्रैक मशीन है ना वो फील्ड में चलती है, यानी लाइन पे चलती रहती है। तो आपको मशीन के साथ यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। आपको उस मशीन के साथ ही यहाँ पर रहना पड़ेगा, चाहे वो लाइन पे चलती रहे, जहाँ जहाँ वो मशीन जाएगी वहाँ वहाँ आपको उसके साथ जाना पड़ेगा। और जो ट्रैक मशीन का इंचार्ज होता है ना, जो सुपरवाइजर होता है, उसके अंडर आपको काम करना पड़ेगा। अब काम में आपको जब ट्रैक मशीन जब काम करती है लाइन पे तो वहाँ पे एज अ हेल्पर या एज अ असिस्टेंट आपको काम करना पड़ेगा। अब वो काम कम और ज़्यादा कितना भी हो सकता है। अब देखिए, इस पोस्ट के फायदे क्या क्या हैं। इस पोस्ट में लगभग आपको 24 दिन का टीए यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि जो मशीन काम करती है वो ज़्यादातर बाहरी काम करती है। तो लगभग 24 दिन का टीए है वो एम्प्लॉय का बनने वाला है। वो एक महीने में एम्प्लॉय को 6 दिन की छुट्टी दी जाती है, तो 6 दिन की छुट्टी वो एक साथ ही दे दी जाती है और 24 दिन एम्प्लॉय को बाहर ही रहना पड़ता है। यानी कि 24 दिन एम्प्लॉय को बाहर ही काम करते रहना पड़ता है मशीन के साथ। तो 24 दिन का टीए एम्प्लॉय को दिया जाता है, तो उसकी जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। पोस्ट पर आपको प्रमोशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे आप अभी केवल असिस्टेंट के तौर पर वहाँ काम करेंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं केवल असिस्टेंट ही वहाँ पे चाहिए, वहाँ पर टेक्नीशियन भी होगा, यानी ग्रुप सी का स्टाफ भी वहाँ पर काम करता है। तो जब डिपार्टमेंटली ग्रुप सी की वैकेंसीज आती हैं तो उन वैकेंसीज में जो ये असिस्टेंट काम करते हैं ना, इनके थ्रू ही उन वैकेंसीज को भरा जाता है, इनको प्रेफरेंस पे रखा जाता है। तो ऐसे में आपका प्रमोशन
होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब इस पोस्ट के नुकसान क्या क्या होने वाले हैं, तो नुकसान आपका सबसे बड़ा है कि आपको किसी स्टेशन पर नहीं रुकना है, आपको मशीन के साथ ही रहना पड़ेगा। मशीन के साथ ही एक रेलवे का कोच वहाँ पर साथ में चलता है, जिसमें कि खाने का सिस्टम भी उसी के अंदर होता है। तो आपको वहीं पे सोना है, वहीं पे खाना है, आपको मशीन के साथ ही रहना पड़ेगा। और दिन और रात आपको केवल मशीन के साथ ही यहाँ पर रहना होगा, आप अपने घर भी नहीं जा सकते। तो महीने में जो 6 दिन की छुट्टी है ना, उनमें ही आप अपने घर जा सकते हैं, बाकी 24 दिन तो आपको मशीन के साथ ही रहना पड़ेगा। अगली जो पोस्ट है हमारी वो है असिस्टेंट ब्रिज की। अब देखिए, इनकी पोस्टिंग किसी भी स्टेशन पर की जा सकती है, चाहे स्टेशन छोटा हो या बड़ा, किसी भी स्टेशन पर इनको पोस्ट कर दिया जाता है। अब इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है कि स्टेशन के अंदर जब कोई ब्रिज का निर्माण किया जाता है, अब देखिए चाहे तो वो स्टेशन पे बन रहा हो या कोई अंडरपास बन रहा हो, वहां पर एज अ असिस्टेंट इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, उसमें इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो जैसे हमारे घर पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो जैसे मजदूर जो काम करता है ना, वो भी इनको यहाँ पर करना पड़ सकता है। और जिस स्टेशन पर ये पोस्टेड किए जाते हैं, हो सकता है उससे 2-4 स्टेशन आगे किसी ब्रिज का काम चल रहा हो, तो वहां पर इनको जाकर वो काम करना पड़ सकता है। अब इसके फायदे क्या है, इसका यही फायदा है कि अगर 2-4 स्टेशन के बाद या 5-7 स्टेशन के बाद कोई ब्रिज का निर्माण चल रहा है, थोड़ी दूर चल रहा है, 8 किलोमीटर एरिया से ज्यादा की रेडियस में अगर वो काम चल रहा है, तो इनको टीए यहाँ पर दिया जाता है। तो उसके अलावा इनका जो नुकसान है पोस्ट का, वो है कि यहाँ पर हार्डशिप अलाउंस नहीं दिया जाता। देखिए, रेलवे में कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनको हार्डशिप अलाउंस भी दिया जाता है, लेकिन इस पोस्ट में हार्डशिप अलाउंस भी नहीं दिया जाता है। जबकि इनका काम उन बाकी की जो पोस्ट हैं जिनमें हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है, उनके जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी इसमें हार्डशिप अलाउंस नहीं दिया जाता है। अब अगली जो हमारी पोस्ट है वो है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की पोस्ट। अब देखिए, ट्रैक मेंटेनर की पोस्टिंग कहाँ पे की जाती है, तो ट्रैक मेंटेनर की पोस्टिंग किसी स्टेशन पर की जा सकती है, किसी भी स्थान पर की जा सकती है और किसी यूनिट में की जा सकती है। मैं यूनिट आपको बता देता हूं, जैसे कि किसी भी स्टेशन पर उनकी पोस्टिंग की जा सकती है, लेकिन अगर स्टेशन का एरिया जैसे 10-20 किलोमीटर के अंदर कोई स्टेशन आ रहा है, तो बीच बीच में उनकी यूनिट बना दी जाती है, तो उस यूनिट में उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। तो ऐसे में उनको किसी स्टेशन पर काम नहीं करना होता है, उनका जो मेन काम है ना, वो है मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, यानी ट्रैक का मेंटेनेंस करना। अब ट्रैक का मेंटेनेंस में ये सारा जो भी मेंटेनेंस आ जाता है, चाहे वो रेलवे लाइन बिछाना हो, ट्रेन जो ट्रैक है उसकी साफ सफाई करना हो, तो मतलब जैसा भी मेंटेनेंस है उनको यहाँ पर करना पड़ता है, और काफी कठिन ये काम होता है। अब इस पोस्ट के फायदे क्या क्या रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है 2700, ट्रैक मेंटेनर 4 को 2700 रुपये पर मंथ के हिसाब से हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है। अब जो दूसरा फायदा है कि आप अपने घर के पास यहाँ पर पोस्टिंग ले सकते हैं, क्योंकि हमारे घर के आसपास रेलवे लाइन जरूर होती है, तो घर के पास हमारी पोस्टिंग हो सकती है। अब इस पोस्ट के नुकसान क्या क्या हैं, एक तो यहाँ पर हैवी वर्कलोड आपका रहने वाला है, यानी कि जो वर्कलोड है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा इस पोस्ट पर जो प्रमोशन के चांसेस है ना, वो भी बहुत ही कम है। केवल जीडीसी के थ्रू जो वैकेंसी आती है उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, एलडीसी के थ्रू ऐसी कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं आती है। केवल एक जेई की वैकेंसी यहाँ पर एलडीसी के थ्रू आती है, लेकिन उसमें भी केवल उन कैंडिडेट को फायदा हो सकता है जिन्होंने 12th पीसीएम से की हो और ग्रेजुएशन में बीएससी की हो, तो केवल उन्हीं स्टूडेंट को इसमें फायदा रहेगा। इसके अलावा जो आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं रहेगा प्रमोशन में। अब इसके अलावा इसमें दिन और रात दोनों ही ड्यूटी रह सकती हैं, आपकी नाइट में भी ड्यूटी रह सकती है और दिन में भी ड्यूटी रह सकती है, और सर्दी गर्मी बरसात चाहे कुछ भी हो, आपको नाइट में भी पेट्रोलिंग यहाँ पर करनी पड़ती है। अच्छा देखिए, सैलरी का जैसे मैं बता देता हूँ कि जितनी भी ये सारी ग्रुप डी की पोस्ट है, इनमें जो बेसिक सैलरी है ना वो 18,000 यहाँ पर रहने वाली है, और जो अभी डीए चल रहा है वो 53% चल रहा है, तो लगभग 30,000 के आसपास एवरेज यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। तो जिस पोस्ट पर यहाँ पर टीए बन रहा है तो उसको यहाँ पर एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हैं। जिस पोस्ट पर टीए ज़्यादा रहने वाला है उसके बारे में मैं आपको पोस्ट पर अलग से बता ही रहा हूँ। अब इसके बाद जो हमारी पोस्ट आती है वो है असिस्टेंट पीवे की। तो असिस्टेंट पीवे की जो पोस्ट है ये भी एक तरीके से ट्रैक मेंटेनर की ही तरह काम करते हैं, लेकिन ये ट्रैक का मेंटेनेंस नहीं करते हैं। इनका जो मेन काम होता है ना वो होता है अपने इंचार्ज के साथ रहना। इंचार्ज के साथ रहने का मतलब है कि जो इंचार्ज होता है ना इनका, वो ऑफिस से रिलेटेड वर्क इनसे करवा सकता है, या फिर अपना कोई निजी काम है वो भी वो इनसे करवा सकता है। जहाँ इनका इंचार्ज जाएगा वहाँ अपना एक असिस्टेंट वो साथ में लेके जाता है। तो इनका मेन काम तो यही होता है। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो इनको ट्रैक का काम भी करना पड़ सकता है। किसी भी स्टेशन पर इनकी पोस्टिंग की जा सकती है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं, आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जब जब आपका इंचार्ज कहीं बाहर जाएगा आपको उनके साथ ही वहां पर जाना है,
तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी इसका दिया जाएगा और आपकी पोस्टिंग है वो घर के पास भी हो सकती है, क्योंकि छोटे या बड़े स्टेशन किसी भी स्टेशन पर इनकी पोस्टिंग की जा सकती है। अब इसके नुकसान क्या क्या है, देखिए आप ट्रैक का मेंटेनेंस भी यहाँ पर इस पोस्ट पर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोई भी हार्डशिप अलाउंस यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। जैसे ट्रैक मेंटेनर को दिया जा रहा था, इस तरीके से आपको हार्डशिप अलाउंस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इस पोस्ट पर भी आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगली जो पोस्ट है वो है हमारी असिस्टेंट CNW की, जिसको असिस्टेंट कैरिज एंड वेगन भी कहा जाता है। इसकी जो फुल फॉर्म है CNW की, ये होता है कैरिज एंड वेगन। अब इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होती है, इनकी जो पोस्टिंग होती है वो ज़्यादातर बड़े स्टेशनों पर ही की जाती है। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन काम होता है ना, वो होता है रेल कोच या रेल के जो वैगन होते हैं ना, पहिए, उनकी मेंटेनेंस करना। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कोई बड़ा स्टेशन है, उससे जब कोई ट्रेन निकलती है तो जिस भी स्टेशन तक वो ट्रेन जाती है, उसके बाद जब वो वापस आती है तो उसके बाद उस ट्रेन को यार्ड में या वर्कशॉप में ले जाया जाता है। तो वहां पर जो असिस्टेंट CNW है ना, वो यहाँ पर वैगनों को सबको चेक करता है कि उनमें कोई खराबी तो नहीं है, या टिंग होने के बाद ही रेल को यहाँ पर फिट किया जाता है कि वो अगली यात्रा के लिए सूटेबल है या नहीं है। ये सारा काम CNW डिपार्टमेंट करता है। तो उसी डिपार्टमेंट में यहाँ पर असिस्टेंट की ये जॉब होने वाली है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? फायदे हैं, प्रमोशन के चांसेस आपको इसमें ठीक मिलने वाले हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो असिस्टेंट होता है इनके ऊपर एक टेक्नीशियन होता है। तो टेक्नीशियन की जब भी रेलवे की जो वैकेंसी है वो डिपार्टमेंटली निकलती रहती हैं। तो जब CNW की टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलेंगी तो उनके लिए एलिजिबल CNW का असिस्टेंट होगा, तो वहाँ पर इनके प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, दूसरा फायदा इसका है कि आपको कभी कभी ट्रेन के साथ भी जर्नी करनी पड़ सकती है। अब चाहे वो ट्रेन की यात्रा 1000 किलोमीटर की हो या 200 किलोमीटर की हो, आपको ट्रेन के साथ कभी कभी यहाँ पर भेजा जा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो ओवर टाइम है और टी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये आपका फायदा होने वाला है। अब इस पोस्ट का नुकसान क्या क्या है? तो पहला नुकसान इसका है कि केवल बड़े स्टेशनों पर ही आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। अगर आपका घर ऐसे स्टेशन के पास है जो कि एक छोटा स्टेशन है, तो फिर आपको उस स्टेशन पर पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अब देखिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आप ग्रुप डी में रहते हुए अपने घर के पास पोस्टिंग किस तरह ले सकते हैं। तो उसकी भी यहाँ पर एक टिप है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगली जो हमारी वैकेंसी है वो है असिस्टेंट TRD की। अगर असिस्टेंट TRD की पोस्ट पर आपको भर्ती किया जाता है तो आपकी जो पोस्टिंग है वो किसी भी स्टेशन पर की जा सकती है या किसी भी ऑफिस में की जा सकती है। जैसे DRM ऑफिस होता है या फिर जो भी ऑफिस होते हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। अब इनकी जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या रहने वाली है? पहला इनका काम होता है इलेक्ट्रिक लाइन जो भी है, आजकल जितनी भी ट्रेनें सारी इलेक्ट्रिक हो गई हैं, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन है उनका मेंटेनेंस करना, वो भी इनका काम होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक वर्क एट ऑफिस, ऑफिस से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिक का काम है वो इनको यहाँ पर देखना पड़ता है। और इसके अलावा जितने भी रेलवे क्वार्टर हैं उनमें जो भी इलेक्ट्रिक से संबंधित काम होता है वो भी असिस्टेंट TRD द्वारा ही किया जाता है, TRD डिपार्टमेंट के द्वारा ही उसको किया जाता है। और ये जो रेलवे इलेक्ट्रिक लाइन का जो मेंटेनेंस होता है ये TRD में OHE के द्वारा किया जाता है। OHE TRD में एक सब डिपार्टमेंट होता है, उसके द्वारा इसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो जब आप TRD में अगर भर्ती होंगे तो वहां पर आपको OHE डिपार्टमेंट या तो दे दिया जाएगा या फिर आपको नॉर्मल TRD असिस्टेंट दे दिया जाएगा। तो उसी के हिसाब से आपका काम रहने वाला है। अब इस पोस्ट के फायदे क्या क्या होने वाले हैं? तो यहाँ पर प्रमोशन चांसेज इस पोस्ट पर भी काफ़ी अच्छे हैं। दूसरा, इस पे बहुत ही कम वर्कलोड रहता है। देखिए, अगर आपको OHE डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है, केवल नॉर्मल आप असिस्टेंट TRD केवल ऑफिस या जो रेलवे क्वार्टर हैं उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उनका ही मेंटेनेंस करते हैं, तो वर्कलोड काफ़ी ही कम रहेगा। क्योंकि रोज की 1 या 2 ही कंप्लेंट इस तरीके की आती हैं, तो उनको आप जाकर नॉर्मली थोड़ी देर में सोल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा इस पोस्ट पर वर्कलोड नहीं रहता है। अब इस पोस्ट के नुकसान क्या क्या हैं? तो जिन कैंडिडेट को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वर्क आता है ना, उनको ही ये पोस्ट सेलेक्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी का काम है तो यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो वैसे तो आप जाएंगे तो आपको पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम नहीं किया है उसको इस पोस्ट से बचना चाहिए, क्योंकि जान भली तो नौकरी भली। अगली जो हमारी पोस्ट है वो है असिस्टेंट SNT की। SNT का फुल फॉर्म होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम। अब यहाँ पर आपको जो पोस्टिंग है ना वो किसी भी स्टेशन पर दी जा सकती है, किसी भी स्टेशन पर आपकी यहाँ पर पोस्टिंग की जा सकती है। दूसरा, इसकी जो वर्क प्रोफाइल रहने वाली है वो मेंटेनेंस ऑफ सिग्नल, जितने भी रेलवे लाइन पर ये जो सिग्नल बने होते हैं, आप देखते हैं हरी बत्ती, लाल बत्ती और पीली बत्ती जो जलती हैं, ये होते हैं रेलवे के सिग्नल। तो इनका मेंटेनेंस करना, और स्टेशन पर भी ये सिग्नल होते हैं तो उन पर भी इनको मेंटेनेंस करना पड़ता है।
और जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट वाले होते हैं तो उनको जो टेलीकॉम लाइंस होती हैं, टेलीफोन की लाइन है या फिर नेट की लाइन है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर उनको काम करना होता है। अब इस पोस्ट के फायदे क्या क्या होने वाले हैं, तो यहाँ पर आपके प्रमोशन चांसेस अच्छे हैं। इस पोस्ट के लिए भी आपके प्रमोशन चांसेस बहुत अच्छे हैं। दूसरा, इस पोस्ट पर आपको बहुत ही कम वर्कलोड रहने वाला है। जैसे टेलीकॉम में अगर आपको दे दिया जाता है तो काफ़ी कम वर्कलोड आपका रहेगा। इसके अलावा अगर सिग्नल में भी आपको दिया जाता है तो लगभग रोज़ तो आपका कोई बहुत ज़्यादा काम रहने नहीं वाला है। इसके अलावा अगर कभी सिग्नल कोई फेलियर हो जाता है यानी ख़राब हो जाता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत काम वहाँ पर करना पड़ता है, उस टाइम आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन रोज़ रोज़ आपका भारी काम यहाँ पर नहीं रहेगा। तो काम के हिसाब से ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है। इस पोस्ट के नुकसान क्या क्या हैं, तो आपको अगर आपको सिग्नल डिपार्टमेंट दे दिया जाता है तो आपको 24 घंटे हेडक्वार्टर पर ही रहना पड़ेगा। हेडक्वार्टर का मतलब है यदि आपकी किसी स्टेशन पर पोस्टिंग कर दी जाती है तो 24 घंटे आपको उसी स्टेशन पर रहना पड़ेगा। मतलब अगर आपको अपने घर भी जाना है तो आपको उसी स्टेशन पर क्वार्टर लेकर रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नाइट के टाइम में ये सिग्नल है ये खराब हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको तुरंत यहाँ पर आकर सिग्नल को ठीक करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप दूर रहेंगे तो सिग्नल को जल्दी ठीक करने में दिक्कत आएगी और जब तक सिग्नल ठीक नहीं होगा तब तक ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी। अब अगली जो पोस्ट है वो हमारी असिस्टेंट लोको शेड की। अब इसमें देखिए 2 पोस्ट दी हुई हैं, एक तो डीजल की दी हुई है, एक इलेक्ट्रिकल की दी हुई है। दोनों का मैं आपको एक ही बार में बता देता हूं। तो आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो रहने वाली है किसी वर्कशॉप में या शेड में। अब इनमें आपका जो मेन काम होगा वो होगा रेल पावर यानी कि जो रेल इंजन होता है उसका मेंटेनेंस करना। अब जिनको डीजल डिपार्टमेंट दिया जाएगा वो जो डीजल इंजन होते हैं उनकी मेंटेनेंस करेंगे, और जिनको असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट दिया जाएगा वो इलेक्ट्रिकल इंजन की मेंटेनेंस करेंगे। जो मेन काम होगा वो केवल उनका को जो रेल इंजन है उनका मेंटेनेंस करना होता है। और इस पोस्ट पर भी आपको प्रमोशन के चांसेस ठीक ठाक मिलते हैं। लेकिन इस पोस्ट का नुकसान क्या है, आपकी पोस्टिंग है वो केवल वर्कशॉप या किसी शेड में ही की जा सकती है। ऐसे मान लीजिए आपके पूरे डिवीजन में 3 या 4 ही वर्कशॉप हैं तो आपको 3 या 4 वर्कशॉप में ही यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी, उसके अलावा आपको स्टेशन पर पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। ऐसे में आपके घर के पास पोस्टिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारी पोस्ट आती है वो आती है असिस्टेंट ऑपरेशंस की। अब इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो आपको पोस्टेड एट इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक की वहां पर आपको पोस्ट किया जाएगा। वहां पर एज ए असिस्टेंट आपको काम करना पड़ेगा। अब जो ये कंट्रोल यूनिट होती हैं ये या तो किसी बड़े बड़े स्टेशन पर होती हैं या जो मेन ऑफिस होते हैं जैसे डीआरएम ऑफिस हो गया वहां पर ये कंट्रोल यूनिट होती हैं। तो ऐसे में आपकी पोस्टिंग केवल वहीं पर की जाएगी। अब इनकी वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, जो भी इलेक्ट्रिक से रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट अगर आएगी या फिर कोई फीडबैक आएगा, फीडबैक का मतलब है कि अगर कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक का काम चलने वाला है तो इनको पहले से ही सूचना दे दी जाएगी, तो उसी हिसाब से इनको वहां पर काम करना पड़ता है। वहां पर असिस्टेंट के रूप में इनको काम करना पड़ता है जो अब इस पोस्ट के फायदे क्या क्या है, काफी कम वर्कलोड इस पोस्ट में यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्लेंट यहाँ पर नहीं मिलते, और अगर कंप्लेंट मिल भी रही है तो केवल आपको कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड करना है। आपको कंप्लेंट को अटेंड करने खुद नहीं जाना है। मान लीजिए आपके पास किसी दूसरे स्टेशन की कंप्लेंट अगर आई है तो वहां पर उस स्टेशन पर जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का जो भी बंदा है वहां पर आपको उसको नोट करवाना पड़ेगा, तो वो वहां पर उस कंप्लेंट को अटेंड करेगा। तो ऐसे में जो वर्कलोड है इनका काफी कम रहने वाला है। अब इसके नुकसान क्या क्या है, यहाँ पर इनकी डे और नाइट दोनों ही शिफ्ट में ड्यूटी चलती है। जो कंट्रोल यूनिट जो भी होती हैं उनमें डे और नाइट दोनों शिफ्ट में ड्यूटी चलती है, तो आपको यहाँ पर नाइट में भी काम करना पड़ सकता है। अगली जो पोस्ट है हमारी वो है असिस्टेंट टीएल एंड एसी की। टीएल एंड एसी को ट्रेन लाइटिंग एंड एसी डिपार्टमेंट बोला जाता है। अब इनकी पोस्टिंग कहाँ रहने वाली है, भी कैंडिडेट की भर्ती टीएल एंड एसी डिपार्टमेंट में की जाएगी, उनकी पोस्टिंग बड़े स्टेशनों पर ही की जाएगी। छोटे स्टेशनों पर इनकी पोस्टिंग नहीं की जा सकती है, केवल बड़े बड़े स्टेशनों पर ही इनकी पोस्टिंग की जा सकती है। अब इनकी वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाली है, इनकी जो वर्क प्रोफाइल है वो है जो ट्रेन के जो कोच होते हैं ना उनमें जो लाइट्स होती हैं या फिर जो एसी होती हैं उनकी मेंटेनेंस करना इनका मेन काम होता है। देखिए इसमें एक तो ये टीएल एंड एसी की पोस्ट है और दूसरी पोस्ट है टीएल एंड एसी वर्कशॉप की। तो इसमें क्या फर्क होता है, टीएल एंड एसी वाली जो पोस्ट है ना तो इसमें जब भी मेंटेनेंस की बात आएगी तो यहाँ पर रनिंग गाड़ी में मेंटेनेंस की बात आएगी, यानी गाड़ी जब भी चलती है तो उसमें अगर लाइट या एसी की कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ पर जो एसी डिपार्टमेंट जो होता है टीएल एंड एसी डिपार्टमेंट उसके असिस्टेंट या टेक्नीशियन उसको अटेंड करते हैं। और जब वर्कशॉप में टीएल एंड एसी की बात आएगी तो यहाँ पर जब भी गाड़ी किसी स्टेशन पर वर्कशॉप में जाती है चेक होने के लिए तो वहां पर जो टीएल एंड एसी डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो वहां पर उसकी लाइट या एसी को चेक करते हैं।
तो केवल इतना ही इनमें फर्क होने वाला है। अब देखिए इस पोस्ट के फायदे क्या क्या होने वाले हैं। तो प्रमोशन के चांसेस इस पोस्ट पर काफ़ी रहने वाले हैं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में जब भी डिपार्टमेंटली ग्रुप सी की जो वैकेंसी आती है तो इसी डिपार्टमेंट में ग्रुप डी में जो बंदे काम कर रहे होते हैं उन्हीं के द्वारा इस पोस्ट को भरा जाता है। तो ऐसे में प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। अब देखिए इनको जो TL एंड AC वाले हैं इनको क्या होता है कि ट्रेन के साथ भी ट्रेवल करना होता है, तो ऐसे में इनको ओवर टाइम का अलाउंस दिया जाता है। तो इनकी जो सैलरी है ना वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। जैसे नॉर्मल अगर ग्रुप डी स्टाफ की सैलरी रहेगी एवरेज तो वो 30,000 रहेगी, तो इनकी सैलरी लगभग 50 से 55,000 रहने वाली है। अब इस पोस्ट के नुकसान क्या क्या है। अगर आपको ट्रेन के साथ सफ़र करना पड़ा तो लगभग 3 से 4 दिन आपको अपने घर से बाहर ही रहना पड़ेगा, यानी कि जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है जिस स्टेशन पर, उससे आपको 3-4 दिन के लिए बाहर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रेन के साथ ही ट्रेवल करना है। मान लीजिए ट्रेन 1000 किलोमीटर दूर गई तो आपको ट्रेन के साथ पहले 1000 किलोमीटर दूर जाना है, फिर उसी ट्रेन के साथ आपको वापस आना है। तो ऐसे में 3-4 दिन आपके यहाँ पर एक यात्रा में लग जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर काम करना होता है। अब देखिए TL एंड AC वर्कशॉप में अगर किसी की भर्ती की जाएगी तो उनको ट्रेन के साथ ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसे में उनको यहाँ पर स्टेशन से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनका काम जो होता है वो केवल स्टेशन पर होता है या वर्कशॉप में ही काम होता है। अब हमारी जो लास्ट वैकेंसी है वो है असिस्टेंट वर्कशॉप की, और ये जो पोस्ट है ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है। तो जो इनकी पोस्टिंग है वो यहाँ पर केवल वर्कशॉप में ही की जाएगी, किसी स्टेशन पर इनकी पोस्टिंग नहीं की जाएगी। तो कई बड़े स्टेशनों के पास भी वर्कशॉप होती हैं तो उनमें इनकी पोस्टिंग की जा सकती है। अब इनकी जो वर्क प्रोफाइल है वो है मैकेनिकल रिलेटेड मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन्स। ट्रेनों का मैकेनिकल रिलेटेड मेंटेनेंस इनको यहाँ पर करना पड़ सकता है। अब इस पोस्ट के फायदे क्या क्या होने वाले हैं। इसमें प्रमोशन चांसेस इस पोस्ट में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और दूसरा जो इसका नुकसान है वो यहाँ पर केवल इनको वर्कशॉप में ही पोस्टिंग दी जाएगी, बड़े स्टेशन या छोटे स्टेशन पर इनको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। बस ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बड़ा स्टेशन है तो उसके पास में ही वर्कशॉप हो तो वहाँ पर इनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब देखिए अगर आपको ग्रुप डी में अपने घर के पास पोस्टिंग चाहिए ना, तो ग्रुप डी में एक रूल होता है कि ग्रुप डी में जितनी भी पोस्ट ये होती है ना, तो कोई भी पोस्ट का बंदा किसी भी दूसरी पोस्ट के साथ यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे में उनकी पोस्ट भी चेंज हो जाएगी और उनकी जगह भी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए एक बंदा अगर पॉइंट्समैन है और दूसरा अगर ट्रैकमैन है, अगर ये आपस में म्यूचुअल कर लेंगे तो जो ट्रैकमैन आएगा ना उसको यहाँ पर पॉइंट्समैन की जॉब दी जाएगी, और जो पॉइंट्समैन आएगा उसको यहाँ पर ट्रैकमैन की जॉब दी जाएगी। तो मान लीजिए जैसे कि अभी आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और वो वर्कशॉप आपके घर से 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर कोई स्टेशन है और वो आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर स्टेशन के किसी बंदे के साथ म्यूचुअल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में लगा हो। तो ऐसे में आपको उसकी जगह यहाँ पर पोस्टिंग दे दी जाएगी और आप अपने घर के नज़दीक आ सकते हैं। तो ग्रुप डी में आपको ये फ़ायदा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जब भी आप ग्रुप डी का फॉर्म भरें तो मेरे हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस में असिस्टेंट TL एंड AC की जो पोस्ट है इसको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी चाहिए। इसके अलावा जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है इसको भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की जो पोस्ट है ना, इसको आप सबसे लास्ट में भरना, क्योंकि इस पे बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड होता है। दूसरा प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पर कम होते हैं। तो ऐसे में जो इसकी प्रेफरेंस है ना, इसको आपको सबसे लास्ट में देनी चाहिए। तो पहले नंबर पर आप इसको दे सकते हैं, दूसरे नंबर पर आप पॉइंट्समैन को दे सकते हैं, ट्रैक मशीन को भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा SNT डिपार्टमेंट को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। CNW और TRD डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं प्रमोशन के मामले में। तो फॉर्म भरते समय आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।